सोनभद्र भारत का वह इलाका जहां इतिहास की हर परत आज भी मिट्टी, पत्थर और जंगलों में सांस ले रही है। क्या आप जानते हैं, यह धरती लाखों साल पुरानी सभ्यता की गवाह है। आइए चलते हैं प्राचीन सोनभद्र की ओर। हजारों साल पहले सोनभद्र सिर्फ एक घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे विंध्याचल पर्वत, गहरी नदियां और अनगिनत पेड़ पौधे यहां जीवन का असली घर था। और यहीं से जन्म हुआ प्राचीन जनजातियों का, जैसे कि कोल, गोंड और चेरू। ये लोग पेड़ों, नदियों और पहाड़ों को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उनकी जिंदगी में शिकार करना और खेती करना, मछली पकड़ना और यही सब करके अपना पालन पोषण करते थे। कहते हैं कि सोनभद्र की गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं जिन्हें हजारों साल पहले आदिवासियों ने बनाया था। शिकार के दृश्य, जानवरों की आकृतियां और त्योहारों की झलक सब पत्थरों पर उकेरे हुए हैं। कितनी बड़ी कलाकारी रही होगी उस समय। महाभारत और पुराणों में सोनभद्र का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इन्हीं जंगलों में बिताया था। आज भी यहाँ ऐसी गुफाएं और स्थल हैं जिन्हें लोग पांडवों की गुफा कहते हैं। सोन और रिहंद नदियां इस धरती की जीवन रेखा रहीं। लोग मानते थे कि इन नदियों का जल देवताओं का आशीर्वाद है। वहीं विंध्याचल पर्वत शक्ति और रहस्य दोनों का प्रतीक माने जाते थे। तो ये था सोनभद्र का प्राचीन काल, एक ऐसी धरती जहां प्रकृति, मनुष्य और देवत्व एक साथ रहते थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सोनभद्र ने राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों का भी दौर देखा। सोनभद्र का इतिहास केवल जंगल और आदिवासियों तक सीमित नहीं था। मौर्य, गुप्त और शुंग साम्राज्यों ने भी इस धरती पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ बने किले, स्मारक और राजाओं की कहानियां आज भी इतिहास को जीवित रखती हैं। मौर्य साम्राज्य के समय सोनभद्र में प्रशासन और सुरक्षा के लिए किले बनाए गए। सैनिकों ने इन किलों को पहाड़ी चोटियों पर खड़ा कर पूरे इलाके की निगरानी की। और उस समय गुप्त साम्राज्य के दौरान सोनभद्र में कला और संस्कृति का विस्तार हुआ। मंदिर, स्मारक और शिलालेख बनाए गए जो आज भी इस क्षेत्र की सभ्यता की पहचान है। अगर आप आज भी उन्हें गहराई से देखोगे तो अपने आप में एक अलग ही खुशी मिलेगी। और हाँ, उसी समय शुंग साम्राज्य के क्षेत्र में किले और संरक्षण की योजनाएं बनाई गईं। सोनभद्र की घाटियां और नदियां इस साम्राज्य की रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। और उस समय अघोरी किला और विजयगढ़ किला सोनभद्र की ताकत और सुरक्षा का प्रतीक था। ये किले पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर सदियों से इतिहास की कहानी बयां करते आए हैं। और उसी समय पासवान समुदाय के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों के खिलाफ अनगिनत युद्ध किए। राजा सुहेल देव पासी, एक पराक्रमी और न्यायप्रिय नरेश, सोनभद्र की पुण्य भूमि पर अपने शौर्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि जब जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस धरती पर पांव रखा, तब तब सुहेल देव पासी ने स्थानीय जनजातियों और वीर ग्रामवासियों को साथ लेकर उनका सामना किया। वनों और पर्वतों से घिरे इस प्रदेश की रक्षा उन्होंने ऐसे की मानो यह उनकी अपनी आत्मा का हिस्सा हो। उनकी वीरता, उनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति उनका स्नेह आज भी लोकगीतों की धुनों और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली किंवदंतियों में जीवित है। समय भले ही बदल गया हो, पर सुहेल देव पासी का नाम आज भी इस भूमि के हृदय में अमर है। तो यह था सोनभद्र का वह दौर जब किले और साम्राज्य यहाँ शासन करते थे। सोनभद्र की घाटियां, नदियां और पहाड़ केवल प्रकृति ही नहीं बल्कि इतिहास के साक्षी भी थे। अगला भाग बताएगा कि मध्यकाल और संघर्षों ने इस धरती को कैसे बदला। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।